सुबह का समय था। जिला गोरखपुर की आईपीएस अधिकारी श्रेया ठाकुर एक पुरानी ऑटो में बैठी हुई थी। ऑटो ड्राइवर को जरा भी शक नहीं हुआ कि जो महिला उसके ऑटो में बैठी है वो कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की बड़ी अफसर है। श्रेया मैडम ने साधारण काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। चेहरा बिना मेकअप के, बाल सादे तरीके से बंधे हुए देखकर बिल्कुल आम घरेलू महिला लग रही थी। श्रेया मैडम अपनी छोटी बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टी लेकर घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक और भीड़ से बचने के लिए उन्होंने ऑटो ही लिया। ड्राइवर को कुछ पता नहीं था कि आज उसकी सवारी कितनी खास है। ऑटो चलते चलते ड्राइवर ने बात शुरू की। बहन जी, आपकी वजह से मैं इस पुराने रास्ते से जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है आगे पुलिस मिल जाए। हमारे जिले का इंस्पेक्टर बहुत सख्त है, बिना वजह ऑटो वालों का चालान काटता है और पैसे ऐंठता है। पता नहीं आज किस्मत में क्या लिखा है। भगवान करे पुलिस न दिखे। श्रेया मैडम चुपचाप सुन रही थी। मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में ये इंस्पेक्टर ऐसा करता है? क्या हमारे थाने में गरीबों के साथ ऐसा अन्याय होता है? वो सोच में डूब गई। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो रुकी। सामने इंस्पेक्टर राकेश यादव अपने सिपाहियों के साथ चेकिंग कर रहा था। जैसे ही ऑटो उनके पास पहुंची, इंस्पेक्टर ने लाठी दिखाकर रोक लिया। ड्राइवर ने ऑटो रोकी तो इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, नीचे उतरो। अपने बाप की सड़क है क्या? इतनी तेजी से ऑटो चला रहे हो? डर नहीं लगता? जल्दी से 5,000 का चालान भरो। ड्राइवर डरते हुए बोला, सर, मैंने कोई गलती नहीं की, स्पीड भी लिमिट में थी। प्लीज ऐसा न करें। आज अभी तक कोई कमाई नहीं हुई, इतने पैसे कहां से दूं? इंस्पेक्टर और भड़क गया, ज्यादा चोंच मत चलाओ। पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाते हो? कागज निकालो, देखते हैं चोरी का तो नहीं है। ड्राइवर ने फटाफट कागज दिखाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर भी इंस्पेक्टर बोला, कागज ठीक है, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। 5,000 नहीं तो कम से कम 3,000 दो, वरना ऑटो जब्त। श्रेया मैडम सब कुछ चुपचाप देख और सुन रही थी। वो समझ गई कि ये इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, बिना वजह पैसे मांग रहा है। ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा था, साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई नहीं हुई तो वो क्या खाएंगे? भूखे रह जाएंगे, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश यादव को कोई दया नहीं आई। उसने गुस्से में ड्राइवर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, जब पैसे नहीं तो ऑटो क्यों चलाते हो? ऊपर से मुझे जवाब दे रहे हो? चलो थाने चलो, वहां सबक सिखाएंगे। इतना सब देखकर श्रेया मैडम का सब्र टूट गया। वो आगे बढ़ी और बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। बिना वजह चालान क्यों काट रहे हैं? और थप्पड़ मारना तो कानून का सीधा उल्लंघन है। आपको किसी गरीब पर ऐसा अत्याचार करने का कोई हक नहीं है। इन्हें जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पहले से गुस्से में था। श्रेया की बात सुनकर और भड़क गया। अच्छा, तू मुझे कानून सिखाएगी? लगता है तुझे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोनों को साथ में ले चलो थाने। श्रेया मैडम गुस्से से लाल हो गई, लेकिन खुद को संभाला। वो जानबूझकर चुप रही क्योंकि देखना चाहती थी कि ये इंस्पेक्टर कितनी नीचे गिर सकता है। दोनों को थाने ले जाया गया। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा और हंसते हुए बोला, इन्हें यही बैठाओ, देखते हैं क्या करते हैं ये। इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। फिर चाय मंगवाई और पीने लगा। तभी उसका फोन बजा। वो कॉल पर बोला, हां, सब हो जाएगा, पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो, मैं काम कर दूंगा। श्रेया और ड्राइवर दोनों सुन रहे थे। श्रेया सोच रही थी, ये आदमी सिर्फ बाहर नहीं, थाने के अंदर भी गलत काम करता है, गरीबों का हक मारता है। वो चुप रही, प्लान बना रही थी कि इसे कैसे सबके सामने बेनकाब करें। ड्राइवर डर से कांप रहा था, आंखों में आंसू थे, घर की चिंता सता रही थी। श्रेया ने उसे धीरे से कहा, टेंशन मत लो, ये इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं।
इसे दिखाऊंगी कानून की असली ताकत क्या होती है। मैं कोई आम औरत नहीं हूं, मैं आईपीएस श्रेया ठाकुर हूं। इसी वजह से चुप हूं, देख रही हूं ये कितनी हद तक गिर सकता है, फिर सबको सच पता चलेगा। ड्राइवर को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच में? तो आपने पहले क्यों कुछ नहीं कहा? मुझे बचाया क्यों नहीं? श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, ताकि इसे पूरी तरह बेनकाब कर सकूं। अगर अभी बोल देती तो ये बच जाता। बस थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को अंदर बुलाया। सिगरेट पीते हुए बोला, ऑटो बचानी है तो 5,000 दे, वरना सीज हो जाएगी। पूरे जिले में मेरा राज है, मुझसे पंगा मत ले। ड्राइवर रोते हुए बोला, सर मेरे पास इतने नहीं, बच्चे भूखे रह जाएंगे। आखिरकार मजबूर होकर 2,000 रुपए दे दिए। फिर इंस्पेक्टर ने श्रेया को बुलवाया। नाम क्या है? जल्दी 2,000 निकालो वरना जेल। श्रेया ने ठंडे लहजे में कहा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। आप कानून तोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने गुस्से में हवलदार को कहा, इसे लॉकअप में डाल दो। श्रेया चुपचाप लॉकअप में चली गई। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक गाड़ी आई। इंस्पेक्टर अजय सिंह उतरे। वो गुस्से में बोले, सुना है किसी औरत को लॉकअप में डाला है। राकेश यादव बाहर आया। अजय सिंह ने कहा, दिखाओ उसे। लॉकअप देखकर अजय सिंह चिल्लाए, ये क्या किया तुमने? ये हमारी जिले की आईपीएस श्रेया ठाकुर है। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पता नहीं था सर। लॉकअप खोला गया। श्रेया ने सारी बात बताई। अजय सिंह ने तुरंत डीएम राहुल वर्मा को फोन किया। डीएम साहब, जल्दी थाने आइए, मामला बहुत गंभीर है। डीएम पहुंचे, सब सुना। बोले, ये बहुत बड़ा अपराध है, गरीबों का शोषण किया गया। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, सबके सामने सच आएगा। खबर पूरे गोरखपुर में फैल गई। लोग नाराज थे। सब कह रहे थे आखिरकार न्याय होगा। अगली सुबह प्रेस मीटिंग हुई। हॉल में मीडिया, जनता की भीड़। डीएम बीच में, श्रेया मैडम पास में। इंस्पेक्टर राकेश यादव सिर झुकाए बैठा था। श्रेया ने गवाही दी, कल जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर गरीब के साथ होता है। इंस्पेक्टर ने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। मैं चुप रही ताकि सब देख सकूं। आज मैं उन सभी मजदूरों, ड्राइवरों के लिए खड़ी हूं जिनकी कमाई लूटी गई। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर ड्राइवर लखन ने अपनी बात कही। उसकी आंखों में आंसू थे। सब भावुक हो गए। डीएम ने फैसला पढ़ा। इंस्पेक्टर राकेश यादव को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। उनके खिलाफ केस दर्ज होगा, जेल भेजा जाएगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। न्याय मिला, न्याय मिला, भीड़ ने नारे लगाए। राकेश को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। मीडिया के कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। श्रेया मैडम ने भीड़ की ओर देखकर कहा, आज की जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ की है। अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे तो कोई भ्रष्टाचार हम पर हावी नहीं हो सकता। वर्दी का मतलब सेवा है, डर नहीं। और इस तरह एक साधारण सुबह की सवारी ने पूरे जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा संदेश दे दिया।